अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड्स लेते हैं। यहाँ पे 3-4 नाइट्राइड्स मैं ले लेता हूँ और उसका हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं कि अमोनिया के रिएक्शन में क्या क्या और अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड। अब देखिए एल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही है जो नाइट्राइड डायरेक्टली बनाता है नाइट्रोजन के साथ, Li3n बन जाता है। और लिथियम जो ऐसा क्यों किया? क्योंकि लिथियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम तो नाइट्राइड बनाता है, लिथियम ने भी बनाया। तो फर्स्ट ए ग्रुप में लिथियम इज द ओनली एलिमेंट विच कंबाइंस डायरेक्टली विथ नाइट्रोजन टू गिव नाइट्राइड। तो यहाँ पे एक मैंने लिथियम नाइट्राइड ले लिया, इसके बाद Mg3N2, Ca3N2 और एक एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये तीनों ले लेते हैं। लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब इन चारों में जब हम वाटर का यूज करते हैं, जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड सभी मेटल के बन जाएंगे जो यहाँ पे है और एक प्रोडक्ट अमोनिया हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा लिथियम नाइट्राइड के साथ। ये देखिए Li3n है और वाटर के साथ हमने हाइड्रोलिसिस किया, यहाँ से बनेगा LiOH एंड प्लस अमोनिया। अब देखिए लिथियम जो है 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स हो गया। अब ऑक्सीजन जो है कितना हो गया? 3, तो इसको हमने ऐसा कर दिया, अब यहाँ से बन गया NH3, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इसका नाम हो गया लिथियम नाइट्राइड और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद लिथियम नाइट्राइड के बाद हम मैग्नीशियम नाइट्राइड लेंगे। अब ये मालूम है कि डायगोनल रिलेशनशिप वैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोक्साइड तो मैग्नीशियम भी हाइड्रोक्साइड। अब हम लेंगे यहाँ पे Mg3N2। यहाँ देखिए लिथियम की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3। यहाँ पे मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। और यहाँ पे वाटर, पहला प्रोडक्ट जो है ये हो जाएगा MgOH टेकन ट्वाइस। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 इसलिए MgOH टेकन ट्वाइस प्लस अमोनिया। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम 3 टाइम्स है, तो इसको आप 3 टाइम्स कर दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 × 3 6, तो हमें इसको भी 6 करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन 2, अब देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ से 6, यहाँ से 6, बिल्कुल बैलेंस है ये। तो इसका नाम हम लिख देंगे मैग्नीशियम नाइट्राइड और ये हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने Li3n ले लिया, Mg3N2, बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट जो है Ca3N2, क्योंकि वैलेंसी भी कैल्शियम की 2 ही है मैग्नीशियम के जैसा। तो अब हम लिखेंगे Ca3N2, तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो मैं बैलेंस्ड इक्वेशन डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ से 3 टाइम्स CaOH टेकन ट्वाइस एंड 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कैल्शियम नाइट्राइड और ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये अमोनिया तो प्रोड्यूस हो ही गया। अब इसके बाद AlN, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, थर्ड ए ग्रुप में एल्यूमिनियम, तो वैलेंसी 3, नाइट्राइड की वैलेंसी 3, इसलिए फार्मूला हो गया AlN। तो अब हम लेंगे AlN। अब वैलेंसी अलग है इसलिए बैलेंसिंग भी अलग होगा। तो अब यहाँ से प्रोडक्ट होगा पहला AlOH टेकन थ्राइस, 3 वैलेंसी इसलिए, और ये हो गया NH3। अब देखिए 3 ऑक्सीजन है, तो अब इसको 3 कर दीजिए, तो अब अपने आप बैलेंस हो गया। देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 6 है, ये 3 हो गया और 3 6, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड और इसके बाद ये हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाइट्राइड्स के हाइड्रोलिसिस से भी हमें अमोनिया मिलता है।